So hello students, we have finally come to the very last chapter of class 10th biology, that's our environment. Environment, पर्यावरण, ये वो चीज़ है जो हमारे चारों तरफ है और हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है. That's why the first line which I have written on the top is it is something that surrounds us and affects us. हमारे चारों तरफ है. चारों तरफ हमारी बहुत चीज़ें हो सकती है. डेस्क हो सकती है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, बट वो हमारा एनवायरनमेंट नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि उसके होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता. तो एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट सराउंड्स अस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स अस. अब ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सुनते आए होंगे. आपके दादा दादी नाना नानी दे मस्ट हैव बीन टेलिंग यू दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट द सेम एज इट यूज्ड टू बी in their times. Similarly, I also tell to my students that it's not the same nowadays as it used to be. We have never seen the smog the way it's now. The air pollution incidences have increased a lot. So environment changes with time. अब ये पर्यावरण के अंदर जितने बदलाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इसके रीज़न नेचुरल भी हो सकता है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हो सकता है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल चेंज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है. जो नेचुरल वेज हैं, जो नेचुरल रीजंस हैं, उससे इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. आप बोलेंगे नेचुरल रीजंस क्या हो सकते हैं एनवायरमेंट चेंज के? वोल्केनिक इरप्शंस. सो दीज आर द नेचुरल रीजंस. वोल्केनिक इरप्शन से बहुत ज़्यादा हीट होता है और जितने भी अलावा रिलीज होता है उससे भी चेंजेस आते हैं. बट देन इट्स नॉट फ्रीक्वेंट. But when we human beings, due to our some greedy reasons, go out and harm the environment, it fires back. And that's why I say to each and every one of you, we all have had our bit of life. हमने कहीं ना कहीं बहुत ज़िंदगी जी ली है. Now it's up to you how you will take it forward. अभी भी आप इस साल तो बहुत सुन रहे होंगे ना कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाएगी 2020 में. दिस हैड बीन like the forecast of many astrologers. Why? It's all because we have been playing with the environment. That is why it's very important. Environment को आप सिर्फ एक किताबी नॉलेज को ना समझे. environment वो है जिसके साथ अगर हमने खिलवाड़ किया तो वो हमारे साथ खिलवाड़ करेगी. इस पर्टिकुलर सोच के साथ चैप्टर शुरू करते हैं आर एनवायरमेंट. तो सबसे पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स इन योर एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो. व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड वेस्ट टू आवर एनवायरनमेंट. कूड़ा करकट बोलते बोलते शायद सरकार भी थक गई होगी, टीचर्स सदियों से थक गए होंगे, लेकिन हमारा रवैया और एटीट्यूड टुवर्ड्स वेस्ट डिस्पोजल हार्डली हैज चेंज. सो व्हाट इज वेस्ट? एनीथिंग दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज उसको हम वेस्ट कहते हैं. अब ये जो वेस्ट है ये यूजली दो टाइप्स के होते हैं दैट वी हैव स्टडीड इन आवर क्लास 6. दीज आर ईदर biodegradable or non-biodegradable. Biodegradable, the word itself is made up of two words. Biodegradable. Degradable मतलब ऐसी चीज जिसको तोड़ी जा सकती है. कैसे? By some biological activities. So ऐसा कूड़ा करकट जो कि टूट जाए सिंपलर सब्सटेंसेस में by the action of microbes, उसे हम biodegradable waste कहते हैं. इसका फायदा क्या है? अगर वो इतनी कॉम्प्लेक्स कूड़ा करकट एक सिंपल चीज़ में टूट जाए, डिग्रेड हो जाए, डिकम्पोज हो जाए तो वो फाइनली क्या होगा? वो मिट्टी में मिल जाएगा. वी ऑलवेज से ना कि मरने के बाद सब चीज़ें जो हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं. मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिलेंगे. दैट इज एक्चुअली द डिकम्पोजिशन. दैट इज एक्चुअली व्हाट वी टॉकिंग अबाउट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये बिल्कुल एक्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि किसी एंजाइम का एक्शन होता है. हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बायोकेमिकल रिएक्शंस किसके थ्रू होते हैं? एंजाइम्स जो हैं वो स्पीड अप करती है इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को. तो कल को अगर हम कोयला खा लें तो क्या कोयला पचा लेंगे हम? नहीं. सिंपल है, हम कोल को नहीं डाइजेस्ट कर सकते. व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी डजंट हैव दोज पर्टिकुलर एंजाइम्स व्हिच कैन एक्ट अपॉन द कोल एंड convert it into simpler substances. The same happens with non-biodegradable substances. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्लास्टिक है, मेटल है, इन चीज़ों के ऊपर माइक्रोब्स, आपके बैक्टीरिया, आपके वायरसेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो काम नहीं कर सकते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं डिकम्पोज कर सकते हैं.
तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कूड़े करकट को जितना भी आप फेंकते जाओगे एनवायरनमेंट के अंदर, वो इकट्ठा होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। आपने कहीं सॉइल के अंदर प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, आप वहाँ पे 20 साल बाद भी जाओगे, वो वहीं की वहीं वैसी की वैसी पड़ी मिलेगी। दैट मीन्स यू आर समवेयर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। अब जितना भी हमने डिस्कशन किया, यू मस्ट बी थिंकिंग ओ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओ पेपर है, पेंसिल शार्पनिंग्स हैं, ये सब जितनी चीज़ें हैं, वूल है, तो इसको हम कितना भी फेंक लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्मफुल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हार्मफुल है। क्या ऐसा है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो हियर आई हैव वंस अगेन रिटन सब्सटेंसेस दैट कैन बी broken down by the biological processes are known as biodegradable substances, or we are not telling it as waste. Okay, so अब biodegradable waste में तो कुछ हानि होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। Why? Because it can be decomposed into simpler substances by the action of microbes. But what if? सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, सबकी अपनी कैपेसिटी है, कितनी रेट से वो ब्रेक डाउन करेगा, कब ब्रेक डाउन करेगा, कैसे ब्रेक डाउन करेगा, ये एक सब्सटेंस के कॉम्प्लेक्स नेचर पर भी तो डिपेंड करता है। अगर एक माइक्रोब की कैपेसिटी है कि वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को उसका 2 ग्राम एक दिन के अंदर ब्रेक डाउन कर सकता है, और उसी टाइम पे आप क्या करते हैं, आप 1 किलो कूड़ा फेंक देते हैं, एंड यू हैव दिस नोशन इन योर माइंड, ओके फाइन, this will be degraded by the action of microbe just because it is a biodegradable waste. No, my dear students, it will not happen because those microbes don't have that capacity. तो होगा क्या, कूड़े करकट का ढेर लग जाएगा, and that is what you have seen in the landfills also. गवर्नमेंट पूरा शहर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर लैंडफिल पे ले जाती है, डंप करती है, थिंकिंग दैट कि वहाँ पे नेचुरल डिकम्पोजिशन होगी और वो कूड़े का पहाड़ धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। लेकिन आप जब भी गुजरते हैं ऐसे एरिया से, आप देखते हैं पहाड़ तो नीचे हो ही नहीं रहा है। Why it's not happening? अगेन उसके 2 रीजंस हैं। एक तो आपने वो जो वेस्ट वहाँ फेंका है वो वहाँ सेग्रीगेटेड नहीं है, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन द सेग्रीगेशन, इट कंटेन्स बोथ द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, आपके बायोडिग्रेडेबल सब वेस्ट का भी बहुत बड़ा पहाड़ बना। अब वो पहाड़ नीचे नहीं हो रहा क्योंकि इससे पहले कि माइक्रोब उसके ऊपर एक्ट करें, व्हाट यू हैव डन, यू हैव एडेड अनदर पाइल ऑफ द वेस्ट ऑन टॉप ऑफ इट द वेरी नेक्स्ट डे, सो इट विल नॉट डिकम्पोज एट द रेट इट इज मेंट टू डिकम्पोज एट। तो व्हाट विल हैपन, जहाँ भी कूड़ा करकट होगा बैड स्मेल तो आएगी, दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस द फाउल ऑडर। आप जब भी उस जगह से गुजरेंगे आप अपनी नाक बंद करेंगे, आपको वहाँ पे बदबू आएगी। So that's something that is not like desired of a particular place. Another important thing, it invites different insects, flies, which spread diseases. बीमारियाँ फैलती हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के भी अपने नुकसान हैं अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जहाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको तोड़ा जा ही नहीं सकता, उसके अपने नुकसान हैं, और वो नुकसान तो बहुत भारी हैं। क्यों? अगेन वाई? It's all because it will persist in the environment forever, for long time. Again forever क्यों नहीं, मतलब long time तो है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर उसे कोई बदल सकते हैं तो 2 फैक्टर्स बदल सकते हैं, like heat and the pressure. But heat and pressure जो है वो उसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा, कब एक्ट करेगा, again it's a question mark. Till that what happens कि जब आप डिफरेंट मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स सॉइल के अंदर डालते हैं, उसके केमिकल्स धीरे धीरे सॉइल के अंदर लीच करते जाते हैं, सीप करते जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, द सॉइल विल टर्न एसिडिक और बेसिक एज पर द काइंड ऑफ पॉल्यूटेड इट इज। अगर सॉइल एसिडिक हुई, अगर सॉइल बेसिक हुई, व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट बी फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, so it will make it unfit for growing crops. Again at the same time, अब soil के अंदर तो ये harmful chemicals चले ही गए, उसके बाद क्या हो गया, ये chemicals धीरे धीरे जाके कहाँ आ जाएंगे, वाटर टेबल। सो जो नीचे ग्राउंड वाटर पानी है, वो जो आप सोचते हैं सबसे अच्छा और साफ पानी है, वही बीमारियों का कारण है।
क्योंकि जो सॉइल आपने पॉल्यूट की है उससे वो सारे केमिकल्स नीचे धीरे धीरे जाके सीप डाउन करके इट हैज फाइनली रीच्ड टू द ground water table. So whenever you use those water pumps at your homes to take out that groundwater, it will have those contaminations. That's the reason आप अपने घरों में RO की machines लगाते हैं for purifying the water, the ground water. So these are what will happen. आपका soil pollute हो गया, आपकी water pollute हो गई. Soil में रहने वाले कितने organisms हैं, आपके microbes जो आपके friendly हैं, जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, जो कि आपके नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स हैं, वो तो बेचारे जैसे ही सॉइल एसिडिक हुई वैसे कोई दे आर डेड. सो इट अफेक्ट्स योर टेरेस्ट्रियल लाइफ. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्वाटिक लाइफ. कहीं का भी पानी जो है खराब होता है, आपको पता होना चाहिए जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो आपका कंटिन्यूस होता है टू द सरफेस वाटर. स्लोली एंड स्लोली इट कैन अफेक्ट योर aquatic life. So by this short video of today's introduction to our environment, you can understand that how important it is to dispose your waste wisely. So that's why there is a difference between having the knowledge and education. If you are educated enough, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि वेस्ट हमें क्या हार्म पहुंचाता है. आप ये स्टेप जरूर उठाएंगे कि आप अपने घरों के अंदर यू विल बी सेग्रीगेटिंग द वेस्ट इनटू नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, एंड यू विल बी मेकिंग श्योर दैट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ईदर कंपोस्टेड और रिड्यूस्ड, व्हाइल एट द सेम टाइम यू विल बी selling off your non biodegradable waste so that it can be recycled by certain industries. In this way, your duty of reducing the waste, you are recycling the waste, and you are reusing the waste will be done. So that's the teaching of today's lesson. Reduce your waste. We will meet in the next video again. Thank you.